दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। मेरे इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत भी है। दर्शकों, आज का जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी जानकारी है कि आप सब ने नोबेल प्राइज़ का नाम सुना होगा। प्राइज़ और भी हैं, पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, और भी अवार्ड्स हैं जो दिए जाते हैं। तरह तरह अलग अलग फील्ड्स में अवार्ड दिए जाते हैं। इसी तरह एक नोबेल प्राइज़ भी है। नोबेल प्राइज़ के बारे में आपने सबने सुना होगा और अखबारों में पढ़ा भी होगा, लेकिन शायद ही किसी को कोई जानकारी होगी कि नोबेल प्राइज़ शुरू किसने किया था, किस साल शुरू हुआ था और किस देश ने शुरू किया था और क्यों शुरू किया था। और जब पहली बार नोबेल प्राइज़ किसी को दिया गया तो उस नोबेल प्राइज़ की तस्वीर कैसी थी, ये शायद कोई नहीं जानता होगा। तो मेरा आज का वीडियो इसी जानकारी पर आधारित है। तो दर्शकों, चलिए मैं अपनी जानकारी आपसे साझा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत स्वीडन के राजा ऑस्कर द्वितीय ने 1901 में शुरू की थी और वो तारीख थी 10 दिसंबर, यानी कि 10 दिसंबर 1901। उससे पहले नोबेल प्राइज़ कहीं इतिहास में था ही नहीं। मैं अब आपको उस देश के स्वीडन के राजा द्वितीय की वो तस्वीर भी दिखाता हूँ और उनके बारे में मैं आपको उसी तस्वीर के साथ ही कुछ बताऊँगा भी। तो दोस्तों, ये रही वो तस्वीर जो स्वीडन के राजा किंग ऑस्कर द्वितीय की है। इनका जन्म 21 जनवरी 1829 को स्वीडन में ही हुआ था। चलो, इनके बारे में और भी बातें बहुत हैं, लेकिन मैं संक्षेप में इतना ही बता देता हूँ कि स्वीडन का मूल निवासी होने के बावजूद इनका ज़्यादा ध्यान नॉर्वे पर ही रहा और तो और इन्हें नॉर्वे देश की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान भी था। मैं आपको ये भी बता दूं कि 1872 से लेकर 1907 तक ये दो देशों के राजा थे, यानी कि 1872 से लेकर 1905 तक ये किंग ऑफ नॉर्वे भी रहे और 1872 से लेकर 1907 तक ये किंग ऑफ स्वीडन भी रहे। हुए ना ये दोनों देशों के राजा। इनका भी राज्य काफ़ी अच्छा चला था। अब सवाल ये उठता है कि स्वीडन के राजा ने नोबेल प्राइज़ शुरू क्यों किया था। स्वीडन के राजा ने नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल, ये उनका नाम था, जो एक केमिस्ट थे, वो स्वीडन में ही थे। उन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। ये जो अल्फ्रेड नोबेल ये जिस फैमिली से आते थे, उनकी फैमिली में सारे के सारे इंजीनियर्स ही थे, लेकिन यही एक केमिस्ट का काम करते थे और साथ में कुछ इंजीनियरिंग का काम भी कर लेते थे। उन्होंने 1867 में जब डायनामाइट की खोज की थी, खोज तो वो कुछ और रहे थे, लेकिन बाई चांस डायनामाइट की खोज निकल आई। तो उन्होंने
1896 में मरते हुए अपनी वसीयत लिखी थी और उस वसीयत में उन्होंने अपने राजा से कहा था, क्योंकि जब उन्होंने अपन डायनामाइट की खोज की थी तो उस समय स्वीडन के राजा ऑस्कर द्वितीय ने उनसे कहा था कि भाई मैं आपको इनाम दूंगा। तो उन्होंने उस समय मरते हुए अपने राजा से कहा कि अगर आपने इनाम देना ही है तो मेरे नाम पे नोबेल प्राइज़ शुरू कीजिए। तो 1896 में जब अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो रही थी तो उन्होंने अपनी मृत्यु के समय अपनी वसीयत लिखी और उसी वसीयत के ऊपर उन्होंने ये लिखकर हस्ताक्षर किए थे कि स्वीडन का राजा मेरे नाम से एक प्राइज शुरू करेगा। अब मैं आपको अल्फ्रेड नोबेल की वो तस्वीर भी दिखा रहा हूँ और उनके बारे में आपको बता भी रहा हूँ, ये भी आप देख लीजिए। दर्शकों, ये तस्वीर है अल्फ्रेड नोबेल की। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में ही हुआ था और इनकी मृत्यु 1896 में हुई थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक केमिस्ट थे, पर जिस परिवार से ये आते थे उस परिवार के सारे लोग इंजीनियर ही थे। हाँ, ये एक केमिस्ट का काम करते थे लेकिन साथ में इंजीनियर भी थे। अल्फ्रेड नोबेल खोज तो किसी और चीज़ की कर रहे थे, लेकिन 1867 में यानी कि 1867 में इन्हीं के हाथों से डायनामाइट की खोज हो गई। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि अल्फ्रेड नोबेल ताउम्र अनमैरिड ही रहे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी शादी नहीं की थी। अब इस तस्वीर के बाद ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नोबेल प्राइज़ की सबसे पहली तस्वीर है। पुराना ज़माना था, आज से तकरीबन 125 साल पहले की बात है। उस समय इस तरह का नोबेल प्राइज़ हुआ करता था। तो दर्शकों, ये रही पहले दुनिया के सबसे पहले नोबेल प्राइज़ की वो तस्वीर जो उस समय एक सिक्के के रूप में दिया जाता था। ये सोने का सिक्का हुआ करता था और इसकी शुरुआत, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस नोबेल प्राइज़ की शुरुआत की थी और ये शुरुआत स्वीडन के राजा ऑस्कर द्वितीय ने की थी। ये सारी जानकारी मैंने जुटाकर आपके साथ साझा की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो दर्शकों, ये थी मेरी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो चलते चलते फिर वही प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें पढ़कर अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकूं। अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।